वाले हमारे 55,000 स्टूडेंट हैं हमारे साथ, और उनके घर वाले भी 55,000, वो एक एक दो दो बंदे घर से आएंगे तो 1 लाख से भी ऊपर बंदे पहुंच जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन ये होता है, कोर्ट में किसी में चले जाओ, उसमें तुम आवाज़ नहीं उठा सकते। ये सरासर आपके आंखों देखी बेईमानी की जाती है, नॉर्मलाइजेशन, ईमानदारी से बेईमानी। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है। द सुनामी पर मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। गाज़ीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ ये पीछे आप देख रहे हैं SSGD के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग हैं, और उत्तर प्रदेश खास इसलिए क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और बड़ी बड़ी होर्डिंग हम दिल्ली की सड़कों पर देखते हैं, दिल्ली की मेट्रो में देखते हैं कि 4 लाख रोज़गार उत्तर प्रदेश के युवाओं को दिया गया। कितना रोज़गार दिया गया आप पीछे देख रहे हैं। ये पिछले 6 महीने से ये छात्र मेरी इसी चैनल पर आप देख रहे होंगे, पिछले 5-6 महीने से इनकी तस्वीर मेरे चैनल पे कि ये लोग अपनी वर्दी के लिए भटक रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ये लोग वो छात्र हैं जो मेडिकल पास, फिजिकल पास और रिटर्न पास, तीनों जो एग्ज़ाम SSGD के होते हैं वो सारे पास करके यहाँ पे आए हैं, और उसके बाद अब वर्दी की अपनी मांग कर रहे हैं। 2018 की वो वैकेंसी थी जिसका रिज़ल्ट, जिसकी मेरिट जो है, आखिरी मेरिट, फाइनल मेरिट जो आई जनवरी 2021 में आई। और उसके बाद जब इन लोगों ने वो सपना देखा था वर्दी पहनने का, वर्दी पहनने के इच्छुक थे, देश की सेवा करने के इच्छुक थे, लेकिन वो सपना पल भर में, क्षण भर में तोड़ दिया गया जब वो मेरिट आई। अब ये छात्र हैं, इनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के भी हैं यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश खास इसलिए क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं। चुनाव में क्या होगा वो भी समझेंगे, क्योंकि देश का युवा इस चुनाव को किस तरफ लेके जाएगा वो भी समझेंगे। और पहले SSGD के छात्रों की बात करेंगे। तो पवन भाई, अभी क्या लग रहा है, आगे चुनाव भी बहुत नज़दीक है। पहले तो SSGD की बात करते हैं कि आगे की अब क्या तैयारी चल रही है। बैनर भी हम लोग देख रहे हैं, बड़े बढ़िया अमित शाह की फ़ोटो भी बनाई गई आप लोगों ने। आगे की तैयारी हमारी पूरी है। इसी महीने में वो एक आपने दादा भगत सिंह ने एक डायलॉग दिया था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, और वो धमाका हम इसी महीने में करने वाले हैं। पहली तो बात रही है। क्या धमाका? आप भी पार्लियामेंट में बम फेंकेंगे क्या? बम वगैरह ऐसा थोड़ी है हर धमाका बम फेंकने से ही हो। कोई भी धमाका कर सकते हैं, लेकिन इस महीने ज़रूर धमाका करेंगे। क्या थोड़ा सा हिंट तो दें, क्या करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ तैयारी आप लोगों के मन में चल रही है, और कितने लोग और आने? कैमरे के सामने नहीं बता सकता, आपको पर्सनल बता दूंगा। अच्छा। धमाका ज़रूर होगा लेकिन इस महीने में। और उत्तर प्रदेश में तो, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मथुरा से हैं, तो आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अभी क्या माहौल है? क्योंकि हम तो दिल्ली की सड़कों पर बैनर देखते हैं बड़े बड़े कि 4 लाख युवाओं को रोज़गार दिया गया। वो बैनर दिल्ली की सड़कों पे हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनके विधायक देख लो, पिट के जा रहे हैं। तो दिल्ली की सड़कों पे क्यों है फिर? दिल्ली की सड़कों पे लगा दिए। दिल्ली की सड़क जनता है वो भोली वाली है, उनको पता नहीं है कि यूपी में क्या हुआ है। हो सकता है दिल्ली से चुनाव लड़ने के मूड में इस बार योगी जी। अच्छा। हो सकता है दिल्ली से चुनाव लड़ने के मूड में, क्योंकि उनका यूपी में तो अच्छे से स्वागत हो रहा है। इनके विधायक यहाँ भी जा रहे हैं, वहीं पिट रहे हैं। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, मैं तकरीबन मैंने पिछले 3-4 साल से कोई विधायक, बीजेपी का कार्यकर्ता गांव में घुसते नहीं देखा अपने में, और ना ही घुसने दूंगा। और भूलते आओ मत जियो, कोई आवे तो आ भी मत जाना गांव में। चलिए, तो ये हम तस्वीरें देख रहे हैं। आप पिछले कुछ महीने से आप किसानों की भी तस्वीर देख रहे थे। गाज़ीपुर बॉर्डर है, तमाम बॉर्डरों से किसान भी लगातार ये बात कर रहे हैं कि गांव में किसी भी बीजेपी विधायक या बीजेपी के नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी तरफ ये देश का युवा, देश का वो बेरोज़गार वर्ग जो ये बात कर रहा है, क्योंकि एक तरफ दावे किए जाते हैं कि 4 लाख रोज़गार दिए गए यूपी में युवाओं को, दूसरी तरफ हम युवाओं को यहाँ पे सड़कों पर बैठा हुआ देखते हैं, गाज़ीपुर बॉर्डर की सड़कों, और तमाम जगह हमने जंतर मंतर पर भी देखा, पटेल चौक से कई बार तस्वीरें दिखाई। तो ये तस्वीरें हैं देश की युवा की, उत्तर प्रदेश के युवा की, जहाँ एक तरफ दावा किया जाता है कि 4 लाख युवाओं को रोज़गार दिया गया, और देश का युवा ये, उत्तर प्रदेश का युवा ये कह रहा है कि हम यूपी में किसी भी अपने गांव में बीजेपी के विधायक या बीजेपी के नेता को घुसने नहीं देंगे। तो किस तरीके से चुनाव प्रचार करेगी बीजेपी, वो भी देखेंगे। आगे चलते हैं और कुछ बच्चों और कुछ छात्रों से बात करते हैं। जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक यादव है, आगरा से। आगरा से हैं जी। तो क्या लग रहा है आगे कुछ उम्मीद बाकी है अभी, क्योंकि 5-6 महीने तो हो लिए दिल्ली में? उम्मीद पर सर दुनिया कायम है, बिना उम्मीद के तो कुछ नहीं है। कोई भी काम करो, उम्मीद नहीं होगी तो काम होगा ही नहीं। उम्मीद है जभी तो हम लोग यहाँ रुके हैं, और 10 तारीख तक हमारे जितने भी जनादेश के द्वारा धमाका करेंगे। ये नहीं है हम कुछ उल्टा सीधा करने वाले नहीं हैं, लेकिन यूनिटी पूरी इकट्ठी करके सरकार को कुछ न कुछ प्रदर्शन करेंगे। भूख हड़ताल तक की बात आएगी, भूख हड़ताल भी करेंगे 10 तारीख तक। हाँ, 10 तारीख तक सब हम सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ लोग हैं 300 के समथिंग इधर। अच्छा। लेकिन सब अभी ग्राउंड में काम कर रहे हैं। जैसे कोई हम पे उंगली ना उठा पाए, तुमने ये काम नहीं किया। सभी सांसदों को अपना लेटर वेटर भेज रहे हैं हम लोग,
मतलब कोई ये नहीं कहे कि तुमने यहाँ इन्फॉर्म नहीं किया, तुमने कहीं पे खबर नहीं पहुँचाई कि तुम्हें जॉब की ज़रूरत है। पहले जितना भी अपना कानूनी जो काम है वो सब कर ले रहे हैं हम। तो उस दिन मैं जंतर मंतर पे था जब आप लोग 27 तारीख को प्रोटेस्ट वहाँ कर रहे थे, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब ने ये बात कही थी कि आप हाई कोर्ट में सभी बच्चे जितने भी इच्छा कैंडिडेट हैं सभी हाई कोर्ट में केस डालें, दिल्ली हाई कोर्ट में केस डालें। तो वो भी आपने किया क्या? जी, हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस भी किया और फर्स्ट बेंच पे हमारा खारिज भी हो गया। हाँ, अब सेकंड बेंच पे केस किए हैं हम लोग। अभी क्या है कि जितने भी सरकारी वकील हैं वो डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वकील साहब जो हम लोगों ने वकील किए हैं वो तो उनका सिस्टम तो ये पैसे देते रहो और तारीख लेते रहो, पैसे देते रहो तारीख लेते रहो, उनका तो ये सिस्टम होता है। तो आप 10 तारीख तक कुछ धमाका करने की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त नज़दीक है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत कड़ा होता है 15 अगस्त जब आने वाला होता है, और आपको समय भी दिया गया 15 अगस्त के बाद का। तो फिर 10 तारीख तक ये प्लान अचानक से कैसे बन गया? 10 तारीख तक प्लान इसलिए बनाया कि क्योंकि 15 अगस्त मनाने के बाद जितने भी सांसद, विधायक हैं, मंत्री हैं, सब अपने अपने घर को चले जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए। ये हमारे यहाँ सुनने वाला कोई रहेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो हम सोच रहे हैं जब तक हम पूरी यूनिटी इकट्ठी कर लें, हमारे 55,000 स्टूडेंट हैं हमारे साथ और उनके घर वाले भी 55,000, वो एक एक दो बंदे घर से आएंगे तो 1 लाख से भी ऊपर बंदे पहुँच जाएंगे। जब यूनिटी दिखेगी तो मुझे लगता है सरकार कुछ न कुछ ज़रूर सोचेगी। इतने बंदे सड़क पे हैं तो इन्हें रोज़गार की ज़रूरत है। चलिए, 1 लाख लोगों को दिल्ली में लाने की बात ये लोग कर रहे हैं, तो देखेंगे आगे क्या होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हैं। और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, तो क्या माहौल अभी उधर का है, थोड़ा वो भी बताएं। उधर का माहौल ये है, योगी जी ने 4 लाख रोज़गार दिए हैं, वो दिल्ली में दिखा रहे हैं। मेरे गांव में 9 से 10,000 की वोटिंग है और कम से कम मुझे लग रहा है कि 500 से 1,000 के बीच में युवा भी होंगे वहाँ जिनको सरकारी जॉब की ज़रूरत है। मेरे गांव में से 2 पुलिस की भर्ती हुई हैं, उनमें से 3 बंदे लगे हैं अभी तक। हाँ, वो भी नॉर्मलाइजेशन को लेके समझ लो या कुछ भी लेके समझ लो, 3 बंदों लगे हैं। 500 में से 3 या 4 बंदे ही लगेंगे। अगर 4 लाख रोज़गार देंगे तो कम से कम 500 में से 10 या 20 तो लगने चाहिए। मात्र 3 बंदे लगे हैं बस पुलिस। जी भाई, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, 2019 की जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई है उसमें हमारा नंबर आया था। हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था। हम नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट शिफ्ट वालों को 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन जरा समझाएं दर्शकों को कि नॉर्मलाइजेशन का क्या सिस्टम होता है, क्या चक्कर होता है? नॉर्मलाइजेशन ये होता है, कोर्ट में किसी में चले जाओ, उसमें तुम आवाज़ नहीं उठा सकते। ये सरासर आपके आँखों देखी बेईमानी की जाती है नॉर्मलाइजेशन। ईमानदारी से बेईमानी। हाँ, यानी उन्हें कोई पकड़ नहीं पाए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन रखा जाता है उसमें। ये 4 शिफ्टें बनाई थी। फर्स्ट शिफ्ट वाले को 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया था और लास्ट शिफ्ट वाले को 1 भी नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया था। इसमें यूपी पुलिस में जितने भी हैं ये गधे भर्ती, इसमें 50% गधे भर्ती कर रखे हैं कि अच्छा खासा लड़का उसे बाहर पहले से कर दिया था नंबरों में। ये सिस्टम चला था। आपने यूपी पुलिस की भी मतलब? हाँ, जो अभी ट्रेनिंग चल रही है जो 2019 वालों की, उसमें मेरा आया था। मुझे नॉर्मलाइजेशन 1 भी नंबर का नहीं मिला, इसलिए मुझे बाहर। तो वही नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम जो है एसएससी के छात्रों के साथ भी। हाँ, एसएससी जीडी के भी साथ ऐसा हुआ है। जैसे एक लड़का था, उसके 67 में देखो 67 क्वेश्चन थे, हमारे भी 67 क्वेश्चन थे, तो उसके 82 कर दिए और हमारे 74 ही कर रखे। तो हमें अब ये नाइंसाफ़ी है कि ना, उसके 67 और हमारे भी 67, उसके 82 कर दिए और हमारे 67, उसका सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये नॉर्मलाइजेशन का सारा सिस्टम है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि नॉर्मलाइजेशन में, मतलब आपको पर्सनली तो वो लोग जानते नहीं, पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी नहीं, तो आपके उनके नंबर बढ़ाए गए नॉर्मलाइजेशन करके, आपके नंबर नहीं बढ़ाए गए? ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है इसमें? ऐसा ये होता है, उनकी पॉकेट नहीं गर्म होती है। ये पॉकेट गर्म हो जाती है बस वही ऑब्जेक्शन पकड़ने के लिए, या उनके रिलेशनशिप के जो लड़के होते हैं उनको भर्ती कराने के लिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम रखा जाता है। ये समझो, तो ये सिस्टम है। हम लोग जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जब हम योगी महाराज को सुनते हैं तो बात हम ये सुनते हैं कि प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म हो गई है, प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। लेकिन जब फिर भर्तियों की बात आती है तो इस तरीके की बातें होती है, क्योंकि हमने इससे पहले भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हमने शिक्षा मंत्री के भाई को गरीबी कोटा से भर्ती होते हुए देखा कि किस तरीके से उनका शिक्षक गरीबी कोटा से उनके जो भाई थे वो प्रोफेसर बने। तो ये सारी चीज़ें हैं। और छात्रों से बात करेंगे। जी भाई, आप बिहार से हैं जी, तो अभी क्या लग रहा है, क्या आगे की तैयारी चल रही है आप लोगों की? आगे की तैयारी है हम लोग की। अभी जो है हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी अपना अपना जो है, जैसे सबको जो है काम दिया गया, हम लोग यूनिट टीम जितना भी है,
और सब जो है एक एक न कहीं करके जो अपना अपना काम में लगा। जैसे हम लोग पिछले बार जो है संसद से मिले थे तो उन्होंने बताया सत्र तो अभी ख़त्म हो गया है, अब जो है जब आएंगे जब बात होगा। तो अभी हम लोग कहीं ना कहीं मतलब सभी बंदे जो है जा रहे हैं अपने अपने संसद के पास और जो है उनको ये कहने की मतलब मौका से रोक रहे हैं कि आगे वो ये ना कहे कि हम लोग जब यहाँ थे तो तुम लोग ने इन्फॉर्मेशन नहीं किया, जब तुम लोग को ज़रूरी था हमारा तो तुम लोग ने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। तो अभी उन सब से मिल रहे हैं और अभी जितना भी एसएससी कैंडिडेट है सभी अपना काम कर रहे हैं। और हम लगभग कितने लोग दिल्ली आ चुके हैं? अभी यहाँ पे हम लोग लमसम 300 बंदे हैं और यहाँ पे अभी रोज़ कहीं 10-20 बंदा आ रहा है। कुछ गुरुद्वारे में भी है। कुछ गुरुद्वारे में भी है और इस प्रकार से जो है सारे बंदे आ रहे हैं। और इस बार हम लोग की लड़ाई होगी, आर की पार की लड़ाई होगी। और इस बार हम लोग जो है अपने कुछ भी चीज़ का परवाह नहीं करते हुए इस बार जो है अपने युवा शक्ति को सरकार को बता देना है। सरकार तो ये तानाशाह की सरकार है। सरकार मतलब इस बात पे अड़ा हुआ है कि हम जो है युवा से तो ऐसे वोट बटोर के लेते ही है, मतलब रोज़गार के नाम पे जब इलेक्शन होती है तो वो जो है कुछ ना कुछ जो है प्रलोभन देती है और जो है उस पर हमारे युवा जो है आ जाते हैं और उनको वोट मिल जाती, फिर अपना कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं कान और आंख दोनों अंधा करके। अच्छा, जब आप लोग आर पार की लड़ाई की बात करते हो और भाई साहब धमाके की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि वो समझना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा। हम लोग ऐसा जो भी होगा पीसफुली अभी तक करते हैं और जहाँ तक आगे भी कोशिश रहेगी पीसफुली हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर उसके बाद जब कोई एक्शन नहीं होती तो फिर जो है हम लोग मतलब जो भी हद तक गुजरने की बात होगी तो हम लोग वो करेंगे। और जहाँ तक हम लोग की पहले कोशिश रहेगी पीसफुली करें और जो है मतलब कानून की गाइडलाइंस को पालन करते हुए हम लोग जो है अपना प्रोटेस्ट करें। अगर आगे वो लोग जब हम पे मतलब कानून को तोड़ते हुए हम लोग मतलब जबरन लाठीचार्ज या कोई भी चीज़ ऐसा करते हैं तो फिर हम लोग भी सोचेंगे अपना। यही है आगे की हम लोग की प्लान। चलिए, तो आप देख रहे हैं ये एसएससी जीडी के छात्र हैं। पिछले करीब 5-6 महीने से आप लोग देख रहे होंगे दास सुनामी पे ख़ास तौर से कि क्या तस्वीर एसएससी जीडी के जो छात्रों की है। मैं बार बार अपनी वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ कि 2018 की वो वैकेंसी थी और जिसमें 2021 जनवरी में मेरिट आई। 3 साल का पहला तो इतना लंबा समय, इतना लंबा इंतज़ार इन लोगों को करना पड़ा। ये सभी वो छात्र हैं जो मेडिकल, फिज़िकल और रिटर्न पास आउट होके यहाँ तक पहुँचे थे और ये समझ चुके थे कि हाँ हमारी वर्दी जो है वो पक्की है। लेकिन अब इसके बाद जब 2021 में जब मेरिट आई, मेरिट की लिस्ट आई, तो ये सभी वो छात्र हैं जिनका नाम नहीं आया। कितनी सर वैकेंसी कितने की निकली थी? सर वैकेंसी 60,210 की निकली थी। उसमें उन्होंने जो है 54 मतलब 54,953 बच्चे को जो है सेलेक्ट किया, बाद बाकी बच्चे को मेरिट से बाहर निकाल दिया। और उनके पास सीट खाली है 1,11,000 और हम कुल उनके ही आंकड़े के अनुसार बोलते हैं। ऐसा उतना तो लगता नहीं क्योंकि वो अपना आंकड़ा मतलब कुछ भी सही तरीके से देता नहीं एसएससी। तो उनके आंकड़े के अनुसार कह रहा हूँ कि मतलब 1,09,000 लड़का जो है मतलब उनके अनुसार फिट है। तो फिर 1,11,000 के पास खाली 1,09,000 हम लोग फिट है तो पहले आप फिट वाले को ले लीजिए। आप क्यों जो है इस प्रकार से आप फिर नेक्स्ट वैकेंसी निकालते? नेक्स्ट वैकेंसी निकालने के लिए आप लोग को इतना बजट पड़ेगा। अब सरकार को मान चलिए फिजिकल करवाना पड़ेगा, रिटर्न करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर नए लड़के विरोध नहीं करेंगे क्या? नए लड़के क्यों विरोध करेंगे? मतलब ये वैकेंसी खाली पड़ी है और हम लोग जो है मतलब उनके लिए एलिजिबल है। जो भी योग्यता होती वो योग्यता लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, तो फिर नए लड़के क्यों विरोध करेंगे? अब जो लड़का पहले मतलब क्वालिफाई कर चुका है, जो लड़का उतना चरण को पास कर चुका है, वो योग्य है तो उनको पहले मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब नए लड़का को उतना करना पड़ेगा। तो कुल मतलब 55,000 कैंडिडेट है। हाँ, कुल मिलाकर के उनके अनुसार 55,000 कैंडिडेट है। और सरकार की जहाँ तक बात करें, जिनका मेरिट में नाम नहीं, जी जिनका मेरिट में नाम नहीं आया, सरकार की जहाँ तक बात करें तो सरकार पूरे जो है तानाशाह है और सरकार युवा की सुनना नहीं चाहती। और युवा ये जो है विश्व में भारत को युवा पावर के नाम से जाना था, युवा शक्ति के नाम से जाना जाता है देश को। लेकिन सरकार आज जो है उन बातों को नहीं सुन रही। बार बार मतलब जो है हम लोग जो भी है कैंडिडेट मेडिकल फिट है उनको जो है अपना जबरन पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करवा करके और उनको जो है अपना तानाशाही दिखाते हुए और उनको जो है मतलब मेडिकल अनफिट करवा रहा, हाथ पैर तोड़ा जा रहा है। और सरकार हमारी बातों को सुनने आज 6 मंथ से लमसम हम लोग जो है दिल्ली में सड़कों पे घूम रहे हैं और पुलिस की जो है लाठी जो है बार बार जब उनका शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन बातों को सुन नहीं रही। सरकार शायद ये सोच रही है मतलब सरकार के साथ, सरकार के पास लगता है मुझे ईगो आ गया है और उनको ये पता नहीं हमारा देश भारत है। यहाँ जो है भगवान श्री राम का जन्म हुआ, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। जब
वो जो जब यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका जब ईगो यहाँ पे नहीं चला, घमंड से रावण का विनाश हो गया, कंस का विनाश हो गया, तो उनका कैसे चलेगा? उनको ये पता नहीं, इन बातों को वो अभी भूल चुका और खाली ये भगवा पहन करके दिखा रहे हैं कि हम जो है राम भक्त है। और उनको मतलब जरा सा हमें राम लगता भक्त तो है ही, राम मंदिर बनवा तो दिए। तो उन्हें आज जो है जरा सा भी हमें खाना थोड़ी ना मिल रहा, मिलेगा खाना तो हमें रोजगार से। आज उन्हें ये बताइए, उस पर तो चढ़ावा आ जाएगा, वो सरकारी कोटे में चला जाएगा, वो चढ़ावा भी तो हम ही चढ़ाएंगे। चढ़ावा सरकारी कोटे में भी जाएगा राम मंदिर। और कहाँ जाता है? सबसे जितने भी मंदिर हैं बड़े बड़े, सब सरकारी कोटे में ही जाते हैं। कहीं किसी भी गरीब जनता को बांट रहा है कोई? ये बताओ, गरीब जनता तो वहाँ चढ़ाने जाती है बस। सर उन्हें ये पता नहीं है, धर्म की बात इतना करते ही नहीं, ये पता नहीं है कि आज जो है लड़का अपने हक के लिए लाठी खा रहा है, बार बार दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा है, तो उन्हें कम से कम हक दिया जाए। हमारे गीता में जो है लिखा हुआ 18वें अध्याय में ये 10 नंबर श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मनः मिर्जा एवं परित्राणाय साधूनां विनाशश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि जब जब जो है अधर्म का जय हुआ है, उस पे भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के उस अधर्म को रोकने के लिए ज़रूर अवतरित हुए हैं। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जब अधर्म बढ़ा था, तो हमारे भारत माता ने वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया, जैसे भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे वीर को जन्म दिया। उसी प्रकार हमारे युवा में ऐसे कुछ न कुछ है जो इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इनको फेंकने का भी काम कर रहे हैं। तो ये आप पिछले 5 महीने से एसएससी जीडी के छात्रों का संघर्ष देख रहे हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर पे हम लोग मौजूद हैं। पिछले 8 महीने से आप किसानों का संघर्ष देख रहे हैं। तो ये क्या संघर्ष, किसान आंदोलन और ये इन युवाओं का संघर्ष अगले 6 महीने बाद चुनाव शुरू होंगे उत्तर प्रदेश में, क्या उसका रुख बदल पाएगा? और क्या आने वाले कुछ दिन में जो एसएससी जीडी के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, क्या कामयाबी इनको मिलेगी? क्या कामयाबी किसानों को मिलेगी? कितनी कामयाबी इन छात्रों को मिलेगी? क्योंकि 5-6 महीने से दिल्ली में भटकता हुआ देख रहे हैं, उतने मजबूत भी नहीं है और कि लड़ाई लड़ सकें। लेकिन लड़ाई अपनी पिछले 5-6 महीने से दिल्ली में लड़ रहे हैं। कभी इधर से इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर पे फ़िलहाल मौजूद हैं। आगे क्या होगा उसकी भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे दा सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।